3:27 पर सुनीता विलियम जी का धरती पर लौटना हुआ है 300 दिन के बाद। उन्होंने सुनीता विलियम जी को संबोधित करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी की कामना भी की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बड़ा ही सुखद संजोग है। आज के प्रश्नकाल का पहला प्रश्न अंतरिक्ष के साथ संबंधित है और आज ही प्रातः 3:27 पर सुनीता विलियम जी का धरती पर लौटना हुआ है 300 दिन के बाद। और आपने देखा होगा कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा हुआ एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने सुनीता विलियम जी को संबोधित करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी की कामना भी की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। इससे पहले उनका भारत आना जब सन 2007 में हुआ था तो उस समय भी उन्हें प्रधानमंत्री जी से भेंट करने का अवसर रहा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हमारी ओर से भी सुबह 4 बजे बधाई का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से चला गया है, जिसमें ये कहा गया कि ये एक ऐसा पल है जिसमें गौरव भी है, गर्व भी है और राहत भी। गौरव की अनुभूति, गर्व का एहसास और राहत की संतुष्टि। और हैविंग सेड दैट, माननीय सदस्य ने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ वो पत्र जारी किया, जिसमें सुनीता जी की सुरक्षित वापसी की कामना भी थी और उनको भारत आने का निमंत्रण भी। और आज जब उनका सुबह 3:27 पर लौटना हुआ है तो हम सब के लिए वो गर्व का पल भी था, गौरव का भी और राहत का भी। हैविंग सेड दैट, माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो कि भारत के आने वाले समय के अंतरिक्ष की मिशंस के साथ भी संबंधित है और उसकी जानकारी साझा करना हम सब के लिए महत्वपूर्ण भी है। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी वो प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेंगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। अब चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ। और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेडेक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। ये दोनों रॉकेट ऊपर जाकर के अर्थ के ऑर्बिट में जुड़ जाएंगे, डॉकिंग होगा। फिर वहां से जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे तो अलग होकर के डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल नीचे उतरेंगे। डिसेंडर मॉड्यूल सैंपल इकट्ठे करके वापस लौटने के बजाय वहीं रह जाएगा। असेंडर मॉड्यूल वापस जाएगा, फिर से डॉकिंग होगी बाकी के रॉकेट के साथ। और फिर वो जो ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल जब नीचे आएगा अलॉन्ग विद दी री एंट्री मॉड्यूल, तो धरती के ऑर्बिट में आकर के वो फिर से अलग हो जाएगा। और आते समय मूलतः केवल 10% उसका वजन रहेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल धीरे धीरे अलग होते रहेंगे। तो ये रिपीटेड डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, जिससे हमें अपनी क्षमताओं का भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा
और आने वाली हमारी जितने भी मिशंस हैं उसके लिए भी हमें अनुभव रहेगा। धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने बहुत विस्तृत से मेरे जानकारी दी और इसके बाद मेरा समाधान तो हो गया है, लेकिन मेरी आशाएं भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र से मैं आता हूं सर। महाराष्ट्र में उपग्रह, रिमोट सेंसिंग और डेटा विश्लेषण से संबंधित प्रौद्योगिकी और नवसंचार प्रणाली के विस्तार के माध्यम से महाराष्ट्र में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की संभावना है क्या? ये मेरा प्रश्न है। इस सरकार में एक खास बात यह रही कि ये केवल रॉकेट छोड़ने तक ही सीमित नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और दूसरे सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया गया है। और जो आप इशारा कर रहे हैं वो मूलतः अर्थ साइंसेज के साथ भी संबंधित है, नेविगेशन के साथ भी, और ये सच है कि उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त जिसे मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा रॉकेट एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज वर्चुअली क्रिएटेड अ रोल मॉडल एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इज नाउ हैज एंटर्ड एवरी इंडियन हाउस होल्ड इन वन फॉर्म और द अदर। हम जो टेलीविजन देख रहे हैं उसकी भी अधिकतर चैनल्स स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारा फ्लड और डिजास्टर मैनेजमेंट जिसका आप बात कर रहे हैं वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरे मंत्रालयों के साथ समन्वय के साथ अंजाम देता है। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, हमारी अमृत जैसी स्कीमें जो इन्हीं 10 वर्षों में प्रारंभ की गई हैं, उनका भी कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट सिटीज के भी निर्माण में, रेलवे सेक्टर में अनमैन्ड क्रॉसिंग्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी व्यापक ढंग से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हेल्थ केयर में तो है ही है, प्लानिंग में हमारी गति शक्ति योजनाएं। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी न किसी रूप में स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई काम हर प्रदेश में अंजाम दे रहा है। हो सकता है वहां लॉन्चिंग पैड एज सच ना हो, लेकिन वो भी मैं एक सूचना साझा कर दूं कि हमारा इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी, लेकिन पहला लॉन्चिंग पैड बनते बनते कई बरस गुजर गए, वो जाकर के कहीं 1992-93 में बना। उसके बाद दूसरा लॉन्चिंग पैड भी श्रीहरिकोटा में उसके 10 वर्ष बाद बना। लेकिन इस सरकार के आने के बाद हमने उसी स्थान पर एक तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाने का काम शुरू कर दिया और इसके अतिरिक्त एक और लोकेशन की शिनाख्त की है तमिलनाडु में, जो माननीय कनिमोई जी हमारी सदस्य है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ट्यूटिकोरिन जिले में। आर सुधा। Thank you, Speaker Sir. Why the 4 astronauts elected chosen for India's ambitious human spaceflight mission Gaganyaan are kept away from public eye and show only once on February 27th, 2024, while other nations are allowing their astronauts to inspire their children and aspirants by narrating their experiences. Why this India keeping the chosen for 4 behind the wall? Why is India keeping the chosen our behind the wall? What is the latest update on Gaganyaan mission? Thank you, sir. Speaker, sir, the honourable member has asked a question which must be bothering quite a few other citizens as well. And she is absolutely right. For the first time, 4 astronauts were identified who would possibly be part of the human mission. And one of them would also accompany the American astronauts and the other astronauts on their journey to the International Space Station. Their names have been notified, of course, for obvious reasons. The Honourable Prime Minister had the opportunity of meeting them also over there. Group Captain Naik, Group Captain Anand, Group Captain Angat and Group Captain Shukla, who was earlier a wing commander. Now, Honourable Member is right that they have been kept out of the public glare for the reason that they were undergoing some acclimatization processes, some exercises, some training programs, and it was a view that giving them too much of exposure to the media and public might cause a distraction, which may not be in the compatible interest of all. And therefore, it appears to be so. At the same time, she is right. Why one of the names has come out forthwith? That is because of these 4, one had to accompany the mission to the International Space Station along with the astronauts from the other countries. And the chosen one was
Wing Commander Shukla, who is now Group Captain Shukla, and that's how his name came to be little more widely known. And since he had the advantage of being the youngest also among them.